खाली डिनोमिनेटर जातो. तर कालचा क्वेश्चन आपण कंटिन्यू करू. कालचा क्वेश्चन काय होता बघा, लिमिट एक्सटेंड टू इन्फायनाइट, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फायनाइट. काय होता क्वेश्चन, 3 raised to x into sin of 4 upon 3 raised to x is there. तो वेरी सिंपल हो, ऐसा क्वेश्चन था. तो सबसे पहले हम इसको डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे. तो आफ्टर टेकिंग द डायरेक्ट लिमिट व्हाट हैपेंस नाउ, 3 raised to infinite, it is nothing but infinite. ये कल भी बताया मैंने, बेस में अगर से 1 से ज्यादा है 2 raised to infinite it is equal to infinite. बेस मध्ये 1 पेक्षा जास्त असेल तर 3 raised to infinite infinite. 1 पेक्षा अगर से कम रहेगा, जैसे कि 1/2, बेस में 1 से कम है तो 1/2 का पावर infinite that is equal to 0 is there. Again if you take 1/3, 1 से कम है infinite, तो इसका पावर कितना 0 is there. ये टर्म तुम्हारा कॉन्स्टेंट थी, तो ये कितना मिला तुम्हारी, एक्सटेंड टू इन्फिनिटी अप्लाई करने के बाद 3 raised to infinite that is equal to infinite. ये टर्म क्या होगा, infinite into sin of 4 upon 3 raised to infinite is nothing but infinite, और any number divided by infinite है ना, ये बताया ना कल. इनफाइनाइट अगर से डिवीजन बनेगा किसी के तो 1 से कितना रहेगा तो 0. तो 4/0 मींस सॉरी 4/infinite मींस 0, और sin 0 की वैल्यू कितनी होगी 0. तो ये कौन से फॉर्म में है, इनफाइनाइट इनटू 0 के फॉर्म में, या फिर 0 इनटू इनफाइनाइट के फॉर्म में. तो ये जो महत्व है, if question asked in that manner, or if question convert into infinite into 0 or 0 into infinite, so in such type of question one term gets into the denominator. हमेशा इसमें से ये दो टर्म में से एक टर्म कहाँ जाएगी, डिनोमिनेटर में. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जाने के बाद ये ऐसा हो गया कि लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट 3 raised to सॉरी तो अपन लिखेंगे sin of 4/3 raised to x divided by 1 upon 3 raised to x. डिवीजन में ऐसे जाएगी है ना. डिवीजन में जाना मतलब क्या, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 3 raised to x. तो तुम बोलेंगे डिनोमिनेटर सर सिर्फ इतना लेके चले जाओ 3 raised to x, ऐसा नहीं. तो कैसा एक्चुअल टर्म है, डिनोमिनेटर ले जाना मतलब इसके डिवीजन में एक्चुअल 1 है, तो न्यूमरेटर को अगर से 3 raised to x डिवाइड करें तो 3 raised to x 3 raised to कैंसिल, और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 1 upon 3 raised to x इज देयर. रिमेंबर ऑलवेज, हां. डिनोमिनेटर में जाएगा मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये टर्म उठ के डायरेक्ट डिनोमिनेटर हो गया. एक्चुअल डिनोमिनेटर में 1 रहता, तो दोनों को अपन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 raised to x से डिवाइड करें तो ये ऊपर के कैंसिल होगा और नीचे कितना आ गया 1 upon 3 raised to x. अब यहाँ पे ये रिजल्ट देखो, लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट sin of 4 upon 3 raised to x upon 1 upon 3 raised to x. तो यहाँ पे sin के एंगल में 4/3 raised to x है और इसके एंगल में 1 upon 3 raised to x है. तो सबसे पहले रिजल्ट्स तुमको मालूम होना, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है. मैंने पहले बताया था लिमिट में रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो पहले शो ये रिजल्ट sin पे, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin x by x इज इक्वल टू 1 है ना. x अगर से 0 की तरफ जा रहा होगा sin x by x है इज इक्वल टू 1. दूसरा रिजल्ट, limit extends to infinite sin x by x that is equal to 0. ओके, ये भी अगर से x इनफाइनाइट की तरफ जा रहा होगा sin का एंगल और डिनोमिनेटर सेम है तो वैल्यू 0. x अगर से 0 की तरफ जा रहा होगा तो x और x दोनों का एंगल सेम है तो इक्वल टू 1. और एक रिजल्ट ऐसा है, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट sin of 1 by x divided by 1 by x, so that is equal to again 1 is there. ये रिजल्ट है. ये x अगर से इनफाइनाइट की तरफ जा रहा होगा तो यहाँ पे sin of 1 by infinite divided by 1 by infinite मतलब 0 और divided by 1 by infinite मतलब 0. तो ये भी थोड़ी होता ना, देखो एक्सटेंड टू 0 में sin 0 और ये डिवाइड बाय 0, यही फॉर्म में आने की वजह से इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 1. और यहाँ पे sin of 1 by infinite म्हणजे sin 0 पूरा 1 by infinite मतलब 0, मतलब वही सेम फॉर्म में 0 by 0 के फॉर्म में, इसका आंसर कितना है 1 है सॉल्व करने के बाद. और इसमें कैसा होता है, एक्सटेंड टू इनफाइनाइट करने से sin इनफाइनाइट तुम नहीं ले सकते. sin इनफाइनाइट मतलब sin की अवकाश कितनी है, sin की अवकाश में sin की रेंज, द रेंज ऑफ sin इज नथिंग बट लाइक बिटवीन क्या है उसकी -1 से +1. तो sin इनफाइनाइट हम क्या लेंगे, उसी में लेंगे -1 से लेके +1 के बीच में है ना, कुछ भी लेंगे और डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट. रिजल्ट समझ लो, रिजल्ट समझेंगे जब तक नहीं. देखो सबसे पहले ये रिजल्ट समझ लो, लिमिट एक्सटेंड टू 0 है साइन के एंगल में और डिनोमिनेटर में, दोनों का यहाँ पे एंगल में x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 1 है, इसलिए इसका आंसर कितना होगा 1. मगर ये रिजल्ट इनफाइनाइट में अलग हो जाता. क्यों अलग होता, देखो ये तुम्हारा हो गया
sin x डिवाइड बाय x, इसको अगर से मैं सॉल्व करूंगा ना तो क्या मिलेगा देखो, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट अगर से इसमें अप्लाई करें अपन ने तो ये तुमको मिल गया sin ऑफ इनफाइनाइट डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट। अब sin इनफाइनाइट मतलब sin इनफाइनाइट तुम ले नहीं सकते, तो sin की रेंज ही कितनी है, sin की औकात कितनी है, तो उसकी औकात है 0 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, -1 ऐसा आएगा, दिस वन इनवर्स sin की जो औकात है ना उसका क्लोज इंटरवल -1 से 1। तो sin इनफाइनाइट अगर से तुम लेंगे एक तो 1 आएगा, एक तो 0 आएगा या फिर -1 आएगा डिवाइड बाय क्या इनफाइनाइट, तीनों में से एक आएगा। समझो कभी 1 आ गया तो 1 बाय इनफाइनाइट दैट इज इक्वल टू 0, समझो कभी 0 आ गया 0 बाय इनफाइनाइट दैट इज इक्वल टू 0 इज देयर। एंड नाउ here if it is -1 by infinite आ गया तो ये भी आंसर कितना आ गया 0। तो इसका मतलब sin infinite by infinite ये हमेशा आंसर क्या देगा तुमको 0। इसलिए लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट sin x by x that is equal to कितना रहता 0। sin इनफाइनाइट की किसी ने पूछ लिया वैल्यू कितनी, तो sin इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी, क्लोज इंटरवल -1 से लेकर +1। तो sin इनफाइनाइट अपन ले नहीं सकते, उसकी औकात ही -1 से +1 के बीच में है, उसकी जो रेंज रहती एक तो 1 आता, 0 आता या फिर -1, 0 1 -1, उसके आगे उसका ग्राफ जाता क्या नहीं। इसकी वजह से sin इनफाइनाइट की वैल्यू एक तो -1 रहेगी या फिर 0 रहेगी या फिर 1 रहेगी, मतलब एनी फाइनाइट नंबर डिवाइड बाय इनफाइनाइट दैट इज इक्वल टू कितना आएगा 0। तो ये बात याद रखो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी इट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू 0 इज देयर। और उसी तरीके से अब रिजल्ट है लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट sin of 1 by x divided by 1 by x that is equal to again 1 is there। why 1 because ये और ये दोनों एक ही फॉर्म में, जब तुम लिमिट अप्लाई करेंगे एक्सटेंड टू इनफाइनाइट तो क्या मिलेगा sin of 1 by infinite मतलब sin 0 और 1 by infinite मतलब कितना 0, तो ये फॉर्म में देखो sin 0 by 0 that is equal to 1 is there। तो ये बात याद रखो, एंगल में अगर से 1 by x और 1 by x इधर है तो ये दोनों का रिजल्ट क्या आएगा सेम, और इसका रिजल्ट 0 कैसा है वो मैंने तुमको बताया। तो देखो अब यहाँ पे लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट है, ठीक है, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट है और ये तुम्हारे पास sin ऑफ 4 अपॉन 3x डिवाइड बाय, अब ये दोनों का सबसे पहले दोनों का एंगल क्या करना पड़ेगा सेम, यहाँ पे 1 अपॉन 3x है मगर इसके एंगल में कितना है 4 बाय 3x, तो सबसे पहले दोनों का एंगल सेम करेंगे। एंगल कब सेम होगा, जब हम यहाँ पे क्या करेंगे इसको 4 से मल्टीप्लाई और इसको भी क्या 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई करने से ये तुम्हारा क्या हो गया limit extends to infinite sin of 4 upon 3x divided by 4 by 3x into कितना 4 is there। अब देखो x कहाँ पे जाएगा इनफाइनाइट की तरफ, और sin of 4 by 3x और sin of मतलब इसके 4 के डिवीजन में आ रहा है दिस वन, तो ये पूरी टर्म कितनी होगी इट इज इक्वल तो x कहाँ पे है डिनोमिनेटर में है, जबकि x डिनोमिनेटर में रहेगा जैसे यहाँ पे sin of 1 by x and 1 by x, तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 1, ये बात याद रखो। तो ये इसकी पूरी वैल्यू कितनी होगी 1 and it is equal to 1 into 4 that is equal to what is the value of here is 4। क्वेश्चन का आंसर कितना है कि 4 है। जो तो इसमें बता रहे थे कि इसमें प्रिंट मिस्टेक है, प्रिंट मिस्टेक नहीं है, इसका रिजल्ट अलग है। रिजल्ट ये है कि एक्सटेंड टू इनफाइनाइट अगर से तो sin 1 by x by 1 by x that is equal to कितना 1 रहता, इसकी वजह से यहाँ पे लिमिट अगर से एक्सटेंड टू इनफाइनाइट की तरफ जा रहा होगा तो sin of 4 upon 3x डिवाइड बाय 4 upon 3x ये सबकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो डिनोमिनेटर में एंगल x आया, ये अगर से ऊपर आता था x अगर से ऊपर आता था 3x by 4 तो उस टाइम पे इसकी वैल्यू कितनी हो रही थी 0 है ना, मतलब इसके एंगल में ऐसे आता था इसकी वैल्यू कितनी 0, मगर 1 अपॉन के फॉर्म में आया इसलिए इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 एंड देन 1 into 4 is nothing but that is equal to 4 is there। ओके साला पढ़ा लगा कल का क्वेश्चन, यस यस एनीबॉडी प्रॉब्लम, कल का विचार है इस पर बोला फोन आहे काहीतरी सांगा। हो सर नाही सर। एक तीन रिझल्ट लक्षात घ्यायचा याच्या पुढे सुद्धा हे तीन रिझल्ट महत्त्वाचे। चला आता यामध्ये नेक्स्ट क्वेश्चन असा आहे की लिमिट n टेंड्स आपण हे क्वेश्चन घेतो ना मी सुरुवात करतो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 आणि 0 प्लस म्हणलं तर
0 plus x log x 0 to x log x divided by x log x to the base e, ठीक है 0 प्लस बोला ठीक x टेंड टू 0 प्लस असेल तर तुम्हाला याच्यामध्ये हे घ्यायचं x log x to the base x टेंड टू 0 प्लस आता है you have to find out the right hand limit of that one है ना। तो सबसे पहले तुमको ये कर दो रिजल्ट पहले लिख के जाता उसमें पहले रिजल्ट ये था कि फर्स्ट रिजल्ट इज समथिंग लाइक टू बी log 0 ये लिख के जाता मैंने log 0 है कौन सा मैंने कहा log 0 या फिर ln 0 इट इज इक्वल टू कितना माइनस इनफाइनाइट से ओके log 0 की वैल्यू और इसी तरीके से log इनफाइनाइट या फिर ln इनफाइनाइट की वैल्यू ऑलवेज इक्वल टू कितना दैट इज इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट से ये दो वैल्यू याद रखो log 0 की वैल्यू log 0 को हम नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं इसके ln मींस नेचुरल लॉगरिथम log means negative ln means natural logarithm of 0 is value is equal to minus infinity and log infinite मतलब ln of infinite is equal to infinity ये दो टर्म्स हमें से याद है आपको। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले x टेंड टू 0 अप्लाई करते ही होगा 0 है ना x टेंड टू 0 अप्लाई करने से 0 इनटू log 0 means it is nothing but अभी बताया log 0 means minus infinite तो माइनस इनफाइनाइट के फिर टू 0 एक ही बात है ना इनफाइनाइट अगर फिर माइनस इनफाइनाइट होता है उधर से मतलब कितना फर्क है कि माइनस इनफाइनाइट ये साइड मिलेगा और प्लस इनफाइनाइट ये साइड मिलेगा तो कोई खास बात नहीं ये वही फॉर्म में 0 इनटू माइनस इनफाइनाइट के फॉर्म में। तो सबसे पहले याद रखो कभी भी जब यहाँ पे ये रहा ना x टेंड टू 0 प्लस तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते मतलब ऐसा जब भी x टेंड टू 0 प्लस है तो वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द h is there तो x टेंड टू 0 का अर्थ है you have to put here x is equal to 0 plus h is there तो अपन क्या निकालें उसके राइट हैंड लिमिट मतलब ये इसके ये साइड में निकालें जैसे कि यहाँ पे x खड़े वाला है तो ये इसके क्या है x की क्या है राइट हैंड लिमिट है इसके क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट खाली x दिया तो तुम यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल सकते हो मगर x टेंड टू 0 प्लस दिया तो तुमको ये पूरे के लिए निकालना पड़ेगा मतलब राइट हैंड के लिए तो इसलिए हमेशा याद रखो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो पहले शुरू लेट x is equal to 0 plus x log x to the base e जब भी x टेंड टू 0 प्लस आएगा तो ये दिल में करना चाहिए कि बता रहा तुम्हारी पुट x equal to 0 plus h तो लिमिट क्या आएगी चेंज क्या होगा as x टेंड टू 0 x 0 की तरफ जा रहा था तो x का हो जाएगा अगेन यहाँ पे 0 रखो तो x का 0 सब चेंज हो जाएगा सर तो क्या मिलेगा तुमको लिमिट h टेंड्स टू 0 x के प्लेस पे 0 plus h log of again here x के प्लेस पे 0 plus h और बेस में लिखा है तो ये लिखा होगा तुम्हारा बोल लिमिट h टेंड्स टू 0 0 plus h is nothing but h और log of 0 plus h is there मतलब log h is there ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता मगर ये रूल है ना रूल के आगे नहीं जा सकते ना अपन राइट हैंड लिमिट के लिए तुमको हमेशा इससे जाना पड़ेगा अभी दो स्टेप की सेवल तो जरूरत नहीं है सिर्फ तुमको समझाएंगे दिया तुम डायरेक्ट x टेंड टू 0 प्लस दिया तो डायरेक्ट तुम लिमिट क्या लेंगे x टेंड टू 0 और यहाँ पे h और ये क्या हो जाएगा रिप्लेस x का h इन शॉर्ट तो तुम्हारा क्या है आंसर देखो अब डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करो h अगर से 0 की तरफ जाएगा तो h कितना रहता है 0 और log 0 भी होता है मैंने इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट ये फिर से कौन सा फॉर्म में है 0 into माइनस इनफाइनाइट मतलब क्या 0 into इनफाइनाइट के फॉर्म में तो 0 टू इनफाइनाइट का क्या बताया मैंने शॉर्टकट उसमें से एक टर्म दो टर्म में से एक टर्म ऑलवेज कहां जाती है डिनोमिनेटर में तो मेरे को बोलो h जाएगा क्या log h जाएगा कौन सा टर्म नीचे डिनोमिनेटर में जाएगा h जाएगा h जाएगा क्यों व्हाई बिकॉज़ देखो उसका रीजन क्या है कि log फंक्शन का ग्राफ तुमको मालूम है दिस वन है ना वाटे सांगायचं असेल तर म्हातारा माणूस है ना बूढ़ा आदमी हिंदी में बूढ़ा आदमी मतलब ये दोनों में से जो बूढ़ा है ये कौन है लॉग है आता आपण म्हातारा माणसाला त्रास देणार का याच्यामध्ये खाली जायला नाही तर कोण जाणार याच्यामध्ये यंग तुमच्यासारखा है ना यंग जो है तरुण जो है वो नीचे जाएगा इसमें से लॉग नहीं जा सकता इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि इसका ग्राफ ऐसा है और बूढ़ा फंक्शन है ना इस वजह से यहाँ पे कौन सा जाएगा h नीचे जाएगा तो h अगर से गया तो कैसे मिलेगा देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 log of h to the base e divided by 1 by h is there right divided by 1 by h h नहीं 1 by h आप लिमिट अप्लाई करो
h टेंड टू 0 अप्लाई करा मैंने तो log 0 इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट और 1 by 0 अगेन इट इज इनफाइनाइट। तो अब बोलो ये फॉर्म कौन सा है? इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। जब भी इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आएगा तो हम क्या यूज करेंगे? एल डैश हॉस्पिटल, है ना? दो रूल ये मालूम है ना, क्वेश्चन 0 by 0 रहने दो या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, ये दोनों के लिए एक ही रूल है। कौन सा है? एल डैश हॉस्पिटल रूल। तो अभी यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने से क्या है? इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। तो इसके ऑप्शंस नहीं दिए मैंने, इसके ऑप्शंस है देखो, इसके ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है -1, चौथा ऑप्शन है 2। इसका ऑप्शन से देखो क्या था आंसर। लिमिट अप्लाई करें अपन इसमें टेंड्स टू 0 तो क्या मिलेगा देखो, पहले इसका एल डैश हॉस्पिटल यूज करेंगे हम। बोलो log h का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू h, log ऑफ एनी फंक्शन तो क्या है? 1 by h डिवाइड बाय 1 by h का डेरिवेटिव। बराबर, तो किसी को बोलना है तो देखो log h का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू h 1 by h, तो 1 by h का डेरिवेटिव बोलो बोलो, टेल मी द डेरिवेटिव ऑफ -1 by h square. d -1 upon h square. 1 by x का डेरिवेटिव -1 upon x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, त्यामुळे 1 by h चा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू h किती असेल? -1 upon h स्क्वेअर असेल। मग आता याला तर सॉल्व केला आपण तर काय भेटणार? काय भेटणार सांगा? काय भेटणार आता? लिमिट h टेंड्स टू 0 किती आला? 1 by h आणि याला उलटा करा तो -h स्क्वेअर बाय 1, तो फायनल किती आला? h आणि h कॅन्सल, किती उरला फक्त लिमिट h टेंड्स टू 0। इतके स्टेप पण करायची गरज नाही, पण फायनल मी लोकला -h इज देयर। आता जर मी लिमिट अप्लाई केलं कारण एक h आणि एक h कॅन्सल झाला ना त्यामध्ये, तो -0 मतलब कितना? दैट इज इक्वल टू 0। तो आंसर विल बी द लक्षात आलं का? महत्त्वाचा क्वेश्चन आहे त्याच्यामध्ये। सर्वात महत्त्वाचं काय, जब भी तुम x टेंड टू 0 प्लस देखेंगे तो उस टाइम पे सबसे पहला काम यू हैव टू चेंज द लिमिट, बिकॉज़ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द लिमिट फ्रॉम द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का अगर निकालेंगे पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालेंगे तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, मगर x टेंड टू 0 प्लस 0 माइनस ऐसा देऊंगा तो पहला काम यू टू चेंज द लिमिट ऑफ दैट वन। ऐसा x जा रहा 0 की तरफ तो पहली स्टेप पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस x। अब यहाँ पे नया गणी नया राज वेरिएबल बदल गया h, तो लिमिट भी क्या हो गई? लिमिट बदलेंगे h में, तो पहले x से 0 की तरफ जा रहा था तो अब h कहाँ पे जाएगा? 0 की तरफ, है ना? यहाँ पे 0 रखो तो h प्लस 0 मतलब 0, दैट इज नथिंग बट h टेंड्स टू 0। तो लिमिट चेंज होगी, x टेंड टू 0 की जगह h टेंड टू 0 आ गया, x के प्लेस पे 0 प्लस h, ये x के प्लेस पे 0 प्लस h। इसमें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने से 0 टू इनफाइनाइट के फॉर्म में इसके एक टर्म कहाँ पे गई? नीचे, एंड देन आफ्टर डिफरेंस ऑफ आया। ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट था। जब भी 0 प्लस देखेंगे तो हम राइट हैंड लिमिट लगाएंगे और जब भी 0 माइनस देखेंगे तो हम राइट हैंड लिमिट को फाइंड करेंगे। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट cos of n cos of pi by 4n sin of pi by 4n is equal to k, comma then k equals option A है अपन इसके बाद फर्स्ट ऑप्शन pi by 4, सेकेंड ऑप्शन pi by 3, थर्ड ऑप्शन 0, फोर्थ ऑप्शन 5। तो ऐसा है, तो इसका कुछ सॉल्व करेंगे वेरी सिंपल में सॉल्व करेंगे। तो बोलो अच्छा क्या आएगा आंसर? सबसे पहले डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करो n टेंड्स टू इनफाइनाइट में, n टेंड्स टू इनफाइनाइट में सबसे पहले ये होगा n के प्लेस पे इनफाइनाइट, ठीक है? तो नीचे लेके सॉल्व करेंगे इक्वल टू k मतलब डायरेक्ट हम पहले इसको सॉल्व करेंगे n cos of pi by 4n sin of pi by 4n। लिमिट अप्लाई करने से लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो n के प्लेस पे कितना है? डायरेक्टली लिमिट से ये आ गया इनफाइनाइट इनटू
अब cos of pi by 4 into infinite, 4 into infinite, infinite, ऐसे क्या 4 into infinite, infinite, pi by infinite 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, ये 1 हो गया, sin of pi by 4 into infinite, infinite, pi by infinite 0, sin 0 0, 0 into that one 0, तो ये फॉर्म में क्या है इनफाइनाइट इनटू 0 के फॉर्म में। लक्ष्य डालेंगे कैसे अप्लाई करोगे, पढ़ा लगा कैसे करना। अगर से इसको n टेंस टू इनफाइनाइट अप्लाई करूंगा मैं तो ये देखो यहाँ पे था n के प्लेस पे इनफाइनाइट आ गया, ये हो गया cos ऑफ पाई 4 into infinite sin ऑफ पाई 4 into infinite, ऐसा करने से ये होगा इनफाइनाइट 4 into infinite अगेन इनफाइनाइट पाई बाय इनफाइनाइट sin ऑफ पाई बाय इनफाइनाइट, सॉरी अब पाई मतलब सबको मालूम है, पाई की वैल्यू क्या रहती है 3.14 समथिंग है ना, तो एनी फाइनाइट एनी नंबर डिवाइड बाय इनफाइनाइट मतलब कितना 0, ये कितना मिला cos ऑफ पाई बाय इनफाइनाइट नथिंग बट ये होगा cos 0, और यहाँ पे sin ऑफ पाई बाय इनफाइनाइट बन गया अगेन 0, तो sin 0 की वैल्यू कितनी रहती 0, 0 into cos 0 की वैल्यू 1, 0 into 1 0 इज देयर, तो कौन सा फॉर्म में है इनफाइनाइट इनटू 0 के फॉर्म में। रेडी क्लास कैसे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई केलं एकदम सिंपल आहे, त्या तऱ्हेने आपल्याला आंसर देता होणार। मग आता याच्यानंतर अब ये दोनों टर्म में से कौन सा टर्म जाएगा बेचारा, n खाली है तो n क्या जाएगा n के नीचे है ना, इनफाइनाइट इनटू 0 या फिर 0 इनटू इनफाइनाइट में एक टर्म कहाँ जाती है डिनोमिनेटर में, तो ये n बेचारा डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ये तुम्हारा क्या मिलेगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट cos ऑफ पाई बाय 4n sin of pi by 4n divided by 1 by n। Now solve it now, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे तो कैसे वैल्यू मिलेंगे देखो यहाँ पर, ये 1 बाय अपन साइन को लेंगे तो फायदा मिलता रहेगा अपन है ना, जैसे पहले क्वेश्चन था 4/x³ और 1/x³, ये दोनों को अपन एंगल को एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले लिमिट बांट दे दो, लिमिट बांट के देंगे तो ये आ गया cos ऑफ पाई बाय 4n की लिमिट अलग से इनटू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट sin ऑफ पाई बाय 4n डिवाइडेड बाय 1 बाय n है ना, ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन में, तो जिसको जरूरत है उसको देंगे अपन, sin को सबसे ज्यादा जरूरत है इसलिए अपन sin के डिवीजन में गया, cos को जरूरत नहीं है तो cos को अपन अलग कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब जब मैं इसको देखूंगा पहले ये टर्म को n टेंड्स टू इनफाइनाइट अप्लाई करो तो क्या मिलेगा सेम मल्टीप्लिकेशन cos ऑफ पाई अपॉन 4 इनटू इनफाइनाइट इनफाइनाइट पाई बाय इनफाइनाइट पाई बाय इनफाइनाइट, इनफाइनाइट डिवीजन में तो वैल्यू क्या मिलती है 0, cos 0 कितना हो गया 1, तो ये तुमको वैल्यू कितनी मिली 1। ठीक है इसको सॉल्व करो, ये क्या है तुम्हारा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट sin ऑफ पाई बाय 4n डिवाइडेड बाय 1 बाय n स्क्वायर। तो देखो अब यहाँ पे इतना फर्क है कि x की वैल्यू पे n दिया हुआ है, n कहाँ जा रहा भाई इनफाइनाइट की तरफ, इसके डिवीजन में क्या है n है, देखो आप खेल क्या है ये n कहाँ पे आया उसके डिवीजन में, और n टेंड्स टू क्या है इनफाइनाइट है ना, जैसा मैंने पहले बताया x अगर से इनफाइनाइट की तरफ जा रहा होगा और sin 1 बाय x डिनोमिनेटर में और डिवाइड बाय 1 बाय x है तो उसकी वैल्यू कितनी रहती 1, तो इसलिए यहाँ पे n जा रहा है इनफाइनाइट x के वैल्यू पे, और n कहाँ पे आया न्यूमरेटर में आया कि डिनोमिनेटर में आया, डिनोमिनेटर में आया, ये पाई बाय 4 यानी और 1 बाय, तो सबसे पहले इस दोनों का एंगल सेम करेंगे, पाई बाय 4 है 1 बाय n है, हमको किसकी जरूरत है यहाँ पे जरूरत है अपने को n है मतलब पाई बाय 4 का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 4 और पाई बाय 4 की एडजस्टमेंट, ऐसा करने से आप बोलो ये पूरी वैल्यू कितनी होगी 1, n इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है n डिनोमिनेटर में, तो sin ऑफ पाई अपॉन 4n और पाई अपॉन 4n इज नथिंग बट ऑल द वैल्यू इक्वल टू 1 एंड 1 इनटू पाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू पाई बाय 4, और ये सब की वैल्यू कितनी है, ये पूरे की वैल्यू कितनी है पाई बाय 4, और पाई बाय 4 इज इक्वल टू कितना है k, सो k इज इक्वल टू व्हाट इज द आंसर पाई बाय 4। ओके आई गॉट इट, समझ लो समझ
आलं लक्षात? पूर्ण काय अडचण असेल ते विचारता येईल. येस, एनीबडी ऑर प्रॉब्लेम? सांगा ना, काय अडचण आहे की बरोबर? नाही सर. आलं लक्षात? तर हे ड्रिल महत्वाचं त्याच्यामध्ये, व्हेरी सिम्पल. चला पुढे जाऊ का? तर पुढे जर गेलो आपण तर पुढचा क्वेश्चन असा आहे, बघू दे किती मला सांगता येईल. हे सांगता लिमिट एक्सटेंड टू 0 प्लस limit extend to 0 plus x e raised to 1 by x divided by 1 plus e raised to 1 by x is equal to. मेरे क्वेश्चन आंसर लेकर चले इसमें है ना, ये ऑप्शन है 0 1 -1 and then 2 extend to 0 plus म्हणता हूँ इसलिए पहला नहीं बोलता हूँ बोला मैंने ये extend to 0 plus ऑप्शन थोड़े अलग है इसके 0 1 infinite and then 1 by 2 is the option. So we'll just solve that. How to solve that? Very simple one. So in this type of questions, बोलो क्या करूँ अभी सबसे पहले? Yes, क्या करते हैं सांगा था? सबसे पहला काम लिमिट चेंज करते हैं, एक्सटेंड टू 0 प्लस है। तो सबसे पहले इसका फॉर्म देखेंगे कि पहले 0 अगर से तो देखो इसका फॉर्म देखो क्या है। लिमिट चेंज करेंगे अपन, तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट हो गया ये स्टेप लिखूं यहाँ पे तुम्हारे लिए। x कहाँ पे जा रहा? 0 की तरफ, तो पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस h मतलब h। उसमें लिमिट चेंज, पहले x 0 की तरफ जा रहा तो अब h कहाँ पे जाएगा? अगेन 0 की तरफ। तो ये होगा तुम्हारा लिमिट h टेंड्स टू 0 h e raised to 1 by h, तो 0 प्लस h मतलब h, 1 upon 0 प्लस मतलब h, 1 प्लस e raised to 1 by h। ओके, सबसे पहला काम एक्सटेंड टू 0 प्लस 0 माइनस दिखते बराबर, ये टू चेंज द लिमिट इन टर्म्स ऑफ h। नाउ एक्सटेंड टू 0 0, हम इसका फॉर्म चेक करेंगे अपन 0 0 1 by 0, 1 by 0 मींस इनफाइनाइट है ना। देखो यहाँ पे बता रहा हूँ h 0 e raised to 1 by 0 मींस 0 into e raised to 1 by 0 मींस e raised to infinite। और किसी को अगर मालूम है e raised to infinite की वैल्यू इनफाइनाइट कितनी है? बोली इनफाइनाइट e raised to infinite की वैल्यू इनफाइनाइट infinite। आता बघा बरेच मुलं आता कन्फ्यूज झाले, अरे e raised to infinite ची वैल्यू infinite का? तर लक्षात घ्या e म्हणजे e ची व्हॅल्यू असतो 2.71 चा पॉवर इन्फायनाइट, राइट आहे। आता हे 2.7 म्हणजे बेसला 1 पेक्षा जास्त आहे। मी म्हणलो तुम्हाला 1 पेक्षा जास्त असतील तर व्हॅल्यू काय भेटेल तुम्हाला? इन्फायनाइट। तर e ची व्हॅल्यू किती असते? 2.71 चा पॉवर इन्फायनाइट म्हणजे बेसला 1 पेक्षा जास्त आहे, त्यामुळे व्हॅल्यू इक्वल टू इन्फायनाइट। तर हे तुम्हाला काय झालं मग 0 into infinite that is nothing but infinite। ठीक आहे, आता डिनोमिनेटर में आ जाओ 1 plus e raised to 1 by 0 म्हणजे किती? e raised to infinite, again 1 plus infinite is nothing but infinite। तो 0 into infinite divided by infinite म्हणजे कौन सा फॉर्म में है? infinite by infinite का फॉर्म में है क्या? नहीं, तो कुछ फॉर्म ही नहीं दिख रहा है इसका, तो है ना। ये होगा फॉर्म का सारा वजह 0 into infinite divided by कितना रहा? 1 plus e raised to infinite म्हणजे infinite। दोनों फॉर्म में आ रहा है, एक मिनट, इसको ये फॉर्म में नहीं बैठ रहा है ना। सबसे इम्पोर्टेंट ये दोनों भी फॉर्म में नहीं बैठ रहा, मतलब ये ना एक तो 0 into infinite आना चाहिए है ना। समझ लो क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, एक तो 0 to infinite आना चाहिए तो एक टर्म नीचे जाएगा और उसका राष्ट्रीय कार्यक्रम सेम, या फिर तुम्हारा फॉर्म आना चाहिए इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट के फॉर्म में।
तो अपन एन डैश हॉस्पिटल लगा के उसको अपन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ना वो इनफाइनाइट है, ना वो जीरो टू इनफाइनाइट है। इसका मतलब हमको इसको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। यू टू थिंक इन डिफरेंट वे। डिफरेंट वे मतलब क्या करेंगे, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e raised to 1 by h। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e raised to 1 by h अगर से करेंगे तो ये कितना हो गया, देखो कैन राइट दिस वन एज यहाँ पे लिख देता, स्टेट डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, ये लिखूं ब्रैकेट में, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e raised to 1 by h। ऐसा करने से क्या होगा, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 h e raised to 1 by, समझा तुम्हारे लिए एक स्टेप में लिख दिया था यहाँ पे, ये e raised to 1 by h से न्यूमरेटर को डिवाइड और सेम डिनोमिनेटर को डिवाइड करूंगा मैं यहाँ पर, तो ये मुझे ऐसा मिलेगा, ये हो गया डिवाइड बाय e raised to 1 by h स्क्वायर। ठीक है, तुम्हारे लिए डिवाइड करके बताया। तो अब ये क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय कार्यक्रम देखो यहाँ पर, तो इसका राष्ट्रीय कार्यक्रम क्या देखो, e का पावर 1 by h, e का पावर 1 by h कैंसिल, तो क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर बचा h, नीचे ये e raised to 1 by h दोनों के डिवीजन में, तो दोनों पे जाएगा, पहले शुरू इसको गया, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन e का पावर 1 by h प्लस, फिर इसको अगर से गया तो ये क्या मिला, e का पावर 1 by h डिवाइड बाय e का पावर 1 by h लिखते हैं। तो ऐसा करने से ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h, यहाँ पे 1 अपॉन e का पावर 1 by h है, रहने दो कोई बात नहीं, ठीक है 1 अपॉन e का पावर 1 by h, और यहाँ पर ये पूरा कैंसिल होकर कितना आ गया, प्लस का। नाउ अप्लाई द लिमिट h टेंड्स टू 0, तो h के प्लेस पे 0 मतलब ये आ गया h टेंड्स टू 0 मतलब 0 डिवाइड बाय 1 अपॉन e raised to 1 अपॉन 1 by 0, देखो 1 by 0 मींस इनफाइनाइट, ठीक है 1 by यहाँ पे क्या आ गया 1 अपॉन 1 by 0 मतलब 1 by 0 मींस इनफाइनाइट, तो ये होगा e raised to 1 by इनफाइनाइट मतलब e raised to 0, तो e raised to 0 मतलब 1, तो ये कितना होगा 0 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 मतलब 0 by 2 मतलब कितना, आला लक्षात नाही आलं. ज्याला नाही आला त्याला बघा मागची स्टेप मध्ये ते थोडे कन्फ्यूज आहे। तर आता आपण पहिले काय करायचं, डायरेक्ट लिमिट अप्लाय केली तर तो एक फॉर्म मध्ये येत नव्हता, 0 into इनफाइनाइट डिवाइड बाय इनफाइनाइट, इससे समझना पड़ेगा कि ना 0 into इनफाइनाइट के फॉर्म में जाएगा ना वो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट के फॉर्म में जाएगा, इसलिए थोड़े अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। क्या करेंगे टाइप के क्वेश्चन में, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e का पावर 1 by h, इसको डिवाइड करें, इसको दोनों को डिवाइड करें। अब देखो यहाँ से स्टेप में से ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे h बच गया, ये e raised to 1 by h दोनों के डिवीजन में, तो पहले 1 केस में जाएगा 1 डिवाइड बाय e का पावर 1 by h प्लस, फिर इस पे गया। अब यहाँ से देखो स्टेप्स क्या हो जाएंगे, यहाँ अगर से लिमिट अप्लाई करें मैंने तो ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन, अब देखो ये ऐसे नहीं समझ रहा हूँ, इसको ऊपर लेके जाओ, e का पावर माइनस 1 by h इज देयर, ठीक है ये वर ही गेला आणि तुम्हाला किती आला प्लस 1 इज देयर, है ना दोन्ही कटले हे रोडा। आता लिमिट अप्लाई करा h टेंड्स टू 0, तो देखो ऊपर क्या मिला 0, नीचे क्या मिलेगा e raised to माइनस 1 by 0 प्लस कितना 1, तो तुमको कितना मिला 0 माइनस 1 by 0 मतलब कितना माइनस 1 by 0 मतलब e का पावर माइनस इनफाइनाइट, है ना माइनस 1 by 0 माइनस एज इट इज 1 by 0 मतलब इनफाइनाइट प्लस 1, तो अब ये कितना मिला तुमको बोलो 0 अपॉन, इसी को अगर से मालूम है e का पावर माइनस इनफाइनाइट मतलब कितना 1 अपॉन e raised to इनफाइनाइट प्लस 1, है ना माइनस का इनफाइनाइट इसको नीचे लेके अपन e का पावर प्लस इनफाइनाइट कर सकते हैं। और अभी मैंने बताया e का पावर इनफाइनाइट कितना, e का पावर सब सही है मगर वो जगह के लिए थोड़ा अपन एडजस्ट करें, थोड़ी जगह कम कर दिया अपने को, तो अच्छे से समझने के लिए पास लिखता था, यहाँ से एच एच कैंसिल, ये होगा h डिवाइड बाय यहाँ से ये दोनों डिवीजन में चले गए, ये होगा ऊपर e का पावर माइनस 1 by h और ये प्लस कितना मिला 1 इज देयर। अब देखो
लिमिट अप्लाई करें तो कितना आ गया 0, यहाँ से देखो जरा e का पावर -1/0 मतलब माइनस इनफाइनाइट प्लस 1, यहाँ से देखो है ना, देखिए नीचे बोल के अपन डबल करिए तो 0 e का पावर माइनस इनफाइनाइट मतलब 1/e⁻⁻⁰ प्लस 1 त्याला नाही कळलं त्यांच्यासाठी 0 अब भी तुमको बताया मैंने e का पावर इनफाइनाइट कितना रहता है इनफाइनाइट, तो ये आ गया 1/∞ प्लस 1, आप देखो ये कितना मिलेगा 0 डिवाइड बाय 1/∞ 1/∞ 0 0 प्लस 1 मतलब 1 0/1 is equal ओके आलं लक्षात समजलं का हो नाही काहीतरी सांगायला हो सर. चला नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 e का पावर 1/x फालतू क्वेश्चन है ये तो तुम्हारे लिए बोनस है लिमिट x टेंड्स टू 0 e का लड्डू क्वेश्चन है लड्डू क्वेश्चन एकदम e का पावर 1/x e का पावर 1/x प्लस 1 is equal to पहला ऑप्शन ए 0 दूसरा ऑप्शन बी 1